चांद ग्रहण 25 मार्च 2024 पाकिस्तान इंडिया समेत दुनिया भर के 56 ममालिक में देखा जाएगा। बज़ाहिर तो ये आंखों से पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका असर देखा जाएगा। अजीज़ दोस्तों, रमज़ान का चांद ग्रहण है। आप ये अमल ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह आपका जादू मुकम्मल तौर पे आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। आम दिनों में जो चांद ग्रहण लगता है तो जादूगर के पास इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा पल होता है जब जादूगर बहुत ही खतरनाक किस्म का जादू किसी इंसान पे कर सकता है। चांद ग्रहण हो, चांद के आखिरी अयाम हो, तो भी जादूगर बहुत खतरनाक जादू कर सकता है। लेकिन ये चांद ग्रहण रमज़ान में आया है, जिसकी वजह से जादूगर के पास एक चीज़ की कमी है और वो शैतानी जिन्नात हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इस रोज़ आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपका जादू, आपका मसला मुकम्मल तौर पे आपका जादू मसला ख़त्म हो जाएगा। जिस वक्त चांद ग्रहण हो रहा होता है तो जादूगर उस वक्त एक ख़ास आयाम की शक्ल में, ख़ास इबादत की शक्ल में उस चांद की पूजा करना, उसकी इबादत करना शुरू कर देता है और अपने मंत्र पढ़ पढ़ के शैतान को, जिन्नात को अपनी तरफ लुभाता है। और जब वो उसकी बात मानने को राज़ी होते हैं तो वो ख़ास इंसान का, जैसे फ़लाँ बिनते फ़लाँ, कि उस पर ऐसा जादू कर लो कि उसकी जान तक निकल जाए। और अजीज़ दोस्तों, जादूगरों का मानना है कि इस जादू का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक वैसा ही चांद ग्रहण दोबारा ना आ जाए। लेकिन वो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि उसका रब, जिन्नात का रब, सबका रब अल्लाह पाक है और उसने कुन कहना है और फ़याकुन हो जाना है। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़र्जंद थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने ग्रहण लगते देखा। तो लोगों ने भी कहा कि आसमान भी इब्राहीम के दुख में गमगीन है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम परेशानी के आलम में खड़े थे और इस हद तक परेशान थे कि ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई है। आप फ़ौरन ही सहाबा के साथ मस्जिद में चले गए और 2 रकअत के साथ एक नमाज अदा की। और जब नमाज से फारग हुए तो लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, सूरज और चाँद अल्लाह की नेमतों में से, निशानियों में से निशानियाँ हैं, और वो जब चाहता है इन पे नूर अता करता है और जब चाहता है इनसे नूर वापस ले लेता है। और ये ग्रहण किसी की निशानी की वजह से नहीं होता और ये किसी के जीने या मरने की वजह से नहीं होता। बस जब तुम ये ग्रहण देखो तो अल्लाह की तरफ लपको और इस्तग़फ़ार शुरू करो। अजीज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम चांद ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ते थे, उस नमाज को नमाज खसूफ़ कहा जाता है। खसूफ़ अरबी ज़बान में खसूफ़ से मुराद चांद ग्रहण है। नमाज कैसे पढ़ी जाए, तो अगर हम उसकी नीयत ही बताएं तो आप उसकी नमाज को समझ जाएंगे। ये नीयत करनी ज़रूरी नहीं, नीयत वैसे दिल के इरादे को ही कहते हैं, लेकिन अगर आप ये नीयत भी कर लेंगे तो आप नमाज ज़्यादा आसानी से समझेंगे। मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकअत नफल नमाज खसूफ़ की, वास्ते अल्लाह पाक के, मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। अजीज़ दोस्तों, अब अपने जादू का इलाज आप कैसे करें, तो 25 मार्च 2024 को 6 बजे से लेके, क्योंकि 6 बजे अगर रोज़े का टाइम है तो आपने 7:02 पे ये अमल शुरू करना है। ये पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से आपको बता रहे हैं, बाकी ममालिक के लोग इसी टाइम के साथ अपने टाइम को एडजस्ट कर लें। 25 मार्च 2024 को 7:02 पे आपने नमाज खसूफ़ अदा करनी है और उसी जाए नमाज पर बैठ के आपने एक मरतबा मुकम्मल सूरह रहमान की तिलावत करनी है, जो बड़ी खूबसूरत और प्यारी सूरा है, जिसको कुरान की दुल्हन भी कहा गया है। आपने सूरह रहमान की मुकम्मल तिलावत करनी है। तिलावत नहीं आती तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, ख़ास अयाम है तो रिकॉर्डिंग सुन लें। जब आपकी तिलावत मुकम्मल हो गई तो वज़ू है या नहीं है, उठते बैठते 8 बजे तक आपने फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, यह आयत आपने पढ़ना शुरू कर देनी है। वज़ू है नहीं है, किसी से बात करनी है, काम है तो बात करें, फिर अपना जिक्र शुरू कर दें। और जब 8 बजने वाले हों तो आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास,
اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع چاہے تو پہلے پڑھ لیں چاہے تو آخر میں پڑھ لیں۔ یہ تمام کلمات پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو میری پریشانی سے میرے دل کے راز سے بہتر خوب واقف ہے۔ اے اللہ میرے اوپر جو پریشانی ہے، بیماری ہے، جادو ہے، نظر ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے، شفاعت سے ختم کر دے، میری پریشانیوں کو میری نعمتوں میں، میری خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے اور جسم پہ پھیر لیں۔ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ آپ یہ عمل عزیز دوستوں کر کے دیکھیں، آپ کا جادو، آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ ایک دن کا عمل ہے، ضرور کریں، جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس ماہ رمضان کی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین، شام، کشمیر کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔